लेडीज एंड लेडास, अगर आप एक आर्म फोर्सेस सर्विसेज एस्पायरेंट हैं और पिछली बार तुमसे एसएसबी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया है और अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं, और प्रिपरेशन के लिए तुम अब यूट्यूब पर रिकमेंडेड कैंडिडेट के पॉडकास्ट देखकर रिकमेंड होने का सीक्रेट ढूंढ रहे हो, या कौन सी कोचिंग ज्वाइन करके तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा उसकी तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें मैं इंश्योर करना चाहूंगा कि जैसे तुम्हें किसी के रिकमेंडेशन से कुछ भी नहीं मिलता, वैसे ही उसकी बातें सुनकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर कुछ मिलेगा तो वो है कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हारे आइडियाज का और मैनिपुलेशन तुम्हारी सोच का। तो ना आपको किसी के आइडियाज की जरूरत है और ना कोचिंग, बट यू नीड टू इंप्रूव योर बेसिक्स। तो अगर तुम्हें अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, सेल्फ प्रिपरेशन करके अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो अब अगर तुम सोच रहे हो कि एसएसबी का बेसिक्स होगा बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ, उतने ही लॉजिकल हो जितनी की साउथ के मूवीज के एक्शन, या यूं कहें कि T20 2024 वर्ल्ड कप के लिए सिराज का सिलेक्शन, तो फिर एसएसबी का बेसिक्स होगा क्या? तो इस कॉन्सेप्ट को तुम समझो लॉजिकली। देखो, जैसे तुम एसएसबी में स्टेज 1 क्लियर करने के बाद पहला टेस्ट देते हो साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी के चारों टेस्टों में तुम एक ही करते हो, वो है अपने विचारों को लिखने का। तो राइटिंग हुआ पहला बेसिक। इस साइकोलॉजी के बाद तुम मिलते हो इंटरव्यू अंकल से और इंटरव्यू अंकल को शेयर करते हो अपने विचारों को बातें करके। तो स्पीकिंग हो गया दूसरा साइकोलॉजी, और इंटरव्यू के बाद फिर 2-3 तुम रहते हो जीटी अंकल के टास्क के साथ। और एसएसबी के 9 टास्क में जहाँ जीटी और एक्सीट में बोलना होता है, वहाँ जीपी में आधा बोलना और लिखना। इसके अलावा बचे बाकी के 6 टास्क के एक्शन में तुम्हारी हेल्प करता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। स्पीकिंग तो रेगुलर रहेगा, चाहे वो फटाफट के आइडियाज को इंप्लीमेंट करना हो या फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस का वर्क राइट। स्पीकिंग का कंट्रीब्यूशन वैसे ही है जैसे अंडरस्टैंडिंग का कंट्रीब्यूशन है इन साइकोलॉजी और इंटरव्यू में। तो रुद्र बाबा कहते हैं कि द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग हो गया आपका तीसरा बेसिक। तो अभी तक इतना तुम्हें समझ में आ गया है कि यू हैव टू बी टॉप नॉच एट राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मैम ये बताइए कि इंग्लिश में ई के बाद में क्या आता है? इंग्लिश में ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद एन आएगा। तो एफ नहीं आएगा? नहीं, वो अल्फाबेट्स में आता है ना। इंग्लिश जो वर्ड है उसमें तो ई के बाद आई नहीं आता। तो बात करते हैं पहले बेसिक की, जो है हैंड राइटिंग, जिस पर आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी टेस्ट डिपेंड करता है। एसएसबी इंटरव्यू के साइकोलॉजी में अगर आपने स्कोर करना है तो आपको ये 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट है आपकी राइटिंग स्पीड, फिर है क्लीन हैंड राइटिंग, और तीसरा रीजनेबल कंटेंट। एग्जामिनर को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। कहीं भी एग्जामिनर को अटकना पड़ गया, अगर रुकना पड़ गया, आइदर बिकॉज ऑफ योर हैंड राइटिंग और एनी काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट इन योर आंसर या एनी काइंड ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी इन योर आंसर, एग्जामिनर नंबर काट लेगा। क्योंकि देखो होता क्या है ना, एग्जामिनर हैज गॉट मेनी पेपर्स। अब ऑब्वियसली आपसे बेटर कोई ना कोई तो लिखेगा। जैसे इसका आंसर तुमसे बेटर था, ठीक है, इसके आंसर में फ्लो था, तो एग्जामिनर हमेशा इसको ज्यादा देगा, तुमको कम देगा। पर आयरनी पता क्या है? आयरनी ये है कि हर एसएसबी एस्पायरेंट साइकोलॉजी टेस्ट के लिए केवल कंटेंट को प्रायोरिटी देता है और आइडिया के पीछे ही भागता रहता है, पर कभी भी अपने राइटिंग स्पीड और हैंड राइटिंग की ओर ध्यान ही नहीं देता। साइकोलॉजी टेस्ट के 225 मार्क्स में से रिकमेंड होने के लिए जो 90 मार्क्स का कट ऑफ तुम्हें क्लियर करना होता है, याद रखो वो कोई भी केवल आइडिया के बेस पर कभी क्लियर नहीं कर सकता। और वाइस वर्सा, अगर तुम अपनी राइटिंग स्पीड पर काम करते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में तुम अपनी एवरेज स्पीड लिखने की 30 to 35 वर्ड क्रॉस कर जाते हो, और वो भी नीट एंड क्लीन विद टॉप क्लियरिटी, और तुम केवल अगर एवरेज कंटेंट भी लिखोगे ना, फिर भी तुम इजिली स्कोर कर जाओगे अबव 40% ऑफ 225। एंड साइकोलॉजी तुम्हारा बैकअप रहेगा इन एसएसबी। तो याद रखो, साइकोलॉजी को अगर तुम्हें बैकअप बनाना है ना, तो अपनी राइटिंग स्पीड और हैंड राइटिंग पर काम करना होगा अपनी कंटेंट क्रिएशन यानी टेट वेट एसआरटी से पहले। वैसे हैंड राइटिंग है क्या? यू नो दैट इट्स एन एक्ट ऑफ फॉर्मिंग लेटर्स एंड वर्ड्स ऑन ए पेज यूजिंग पेन एंड पेंसिल। और तुम्हें ये भी पता है कि ये मेनली 2 स्टाइल में लिखी जाती है। पहला है कर्सिव, इट मींस कनेक्टेड लेटर्स, और दूसरा ब्लॉक लेटर जिसमें डिस्कनेक्टेड लेटर होते हैं। और हाँ, अगर तुम्हारी राइटिंग स्टाइल कर्सिव है तो तुम्हारी स्पीड ब्लॉक लेटर वालों से ज्यादा रहेगी। चलो, ये सब ज्ञान तुम्हें पता है, पर क्या तुम्हें ये जानते हो कि द आर्ट, स्किल और मैनर ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड पेंसिव? नहीं, ये वर्ड तुम पहली बार सुन रहे होगे। तो याद रखो कि पेंसिव ही वो सिप है जो साइकोलॉजी में तुम्हारी नैया पार लगा देगी। हैंड राइटिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर अगर है हैंड राइटिंग आपकी, तो मान के चलिए कि आपकी सफलता की संभावना कम से कम 20-25% ज्यादा है। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, 20-25% कह रहा हूँ। और ये बात लिखी नहीं है कहीं, न भारत के संविधान में लिखी है, न यूपीएससी के नियम में लिखी है कि हैंड राइटिंग अच्छी होने से नंबर ज्यादा दिए जाएंगे, ऐसा लिखा नहीं है।
लेडीज एंड लीडर्स, मुझे पता है कि तुम्हें ये जानना है कि साइकोलॉजी टेस्ट में लिखने और इंटरव्यू में बोलने के लिए हमें कैसे इम्प्रूव करना होगा और कैसे हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पर इसके लिए तुम्हें ये समझना होगा कि लिखने और बोलने का रूट होता क्या है, मतलब हम जो भी बोलते हैं और लिखते हैं वो डेटा आता कहाँ से है। इसके लिए इन शब्दों को ध्यान से पढ़ो और समझो कि वी लीव, एक्ट और डू एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ थॉट। तो ये थॉट है क्या? थॉट जो कि थिंक का पास्ट है, और आई थिंक जहाँ तुम्हारी करंट मेंटल स्टेट होती है वही थॉट तुम्हारे पास्ट बिलीव्स। और थॉट को डिफाइन करते हुए आपको बहुत ओपिनियन मिल जाएंगी, चाहे वो हमारी कृष्णमूर्ति भूवी जी हो। What is my relationship to thought? You are thought. There's not you related to thought. या बालक महेश्वरी। अपने आप से बात करना, बिना अपने आप से बात करे क्या कोई थॉट हो सकता है? सोच के दिखाओ। थॉट की अब तक कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है जिससे कि सभी एग्री हों, पर रुद्र बाबा आपको थॉट पर क्लैरिटी देंगे, तो ध्यान से सुनिए बाबा को। पीपीडी के नरेशन में एसएसबी कैंडिडेट परसाइट वर्ड यूज करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। परसाइट को परसेप्शन का ही रिजल्ट कहा जाता है, तो परसेप्शन के रेफरेंस से हम थॉट को समझेंगे। देखो परसेप्शन है क्या? परसेप्शन वो प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है थ्रू अवर सेंसेस, और ये एक रॉ डाटा होता है जो हमारे ब्रेन रिसीव करता है। अब बात करें थॉट की, तो परसेप्शन जो रॉ मटेरियल वाला इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो कुकिंग प्रोसेस है जो ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को कुक करता है और फॉर्म करता है आइडियाज, सॉल्यूशन निकालता है प्रॉब्लम की, और हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग। आसान शब्दों में हम इसको समझे तो परसेप्शन प्रोवाइड करता है बिल्डिंग ब्लॉक, और उन बिल्डिंग ब्लॉक से थॉट अपने आइडियाज के महल खड़े कर देता है। एंड इट्स ए कंटिन्यूअस लूप वेयर आवर सेंसेस, एक्सपीरियंस, स्टेट ऑफ माइंड ऑल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग ए थॉट। आपके पीछे कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है ना? इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो जिंदगी की रेस में सबसे आगे जाओगे, पीछे कोई नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। आपके पीछे कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब आगे निकल गए। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। तो अभी तक आपने समझ लिया कि एसएसबी को क्लियर करने का बेसिक क्या है और उस बेसिक का रूट क्या है। अब थ्योरी होगी यहाँ पर समाप्त। बात करते हैं एक्शन, और आपको सिखाता हूँ एक सिंपल ड्रिल जो आपके थॉट के स्पीड को बढ़ा देगी, जिसको प्रैक्टिस करके आप लिखने और बोलने में प्रो हो जाओगे, वो भी केवल 2-3 दिन में। पहले बात करते हैं लिखने की। कोई सा भी एक वर्ड आप पिक करें और उस वर्ड से जो भी आइडिया तुम्हारे ब्रेन में एसोसिएटेड है उसे लिखें, और जहाँ पर वो आइडिया एंड हुआ उस लास्ट वर्ड से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करें, और इसके लिए 3 मिनट का टाइमर लगाएं, और तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आप 3 मिनट में 27 से 30 सेंटेंस न लिख सकें। स्टार्टिंग में तुम केवल 12 से 15 लिख पाओगे, पर तुम इसको हर दिन जब भी फ्री हो इसकी प्रैक्टिस करो, और तुम्हारे थॉट की जैसी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो आइडिया पहले तुम्हें नहीं आ रहे थे वो स्टार्ट हो जाएंगे आने, और जैसे तुम्हारे थॉट का सिस्टम स्टार्ट होगा वैसे ही तुम 3 मिनट में 8 या 9 के एवरेज से 24 से 27 सेंटेंस लिख लोगे। इतना होने लगे ना तो समझ लेना तुमने स्पीड को जीत लिया है। अब काम करना है इसके दूसरे पार्ट पर, यानी कि नीट एंड क्लीन लिखना है विद फुल क्लैरिटी। क्लैरिटी से मतलब है जो पहले तुम कुछ भी लिख रहे थे अब उसको थोड़ा फिल्टर करके एवरेज सेंटेंस लिखने की कोशिश करनी है। तो जैसे लिखने की ड्रिल करी वैसे ही अब बोलने की ड्रिल करो। देखो कि बिना रुके हुए तुम कितने सेंटेंस बोल देते हो। जहाँ पर भी अगर तुम फंबल मारो या अटक जाओ ना, पिक न्यू वर्ड, स्टार्ट अगेन। जैसे ही तुम 25 से 30 सेंटेंस बिना रुके बोलना स्टार्ट करोगे तुम्हारे थॉट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और तुम रुकोगे ही नहीं बोलते समय। तो जैसे लिखने वाले ड्रिल में स्पीड आने के बाद तुमने रिफाइनमेंट करना चाहिए, वैसे ही बोलते समय भी एक बार थॉट की स्पीड बन गई तो अब बस फिल्टर मारना है कि थोड़ा सा बेटर एसोसिएट करके बोलूं। Clear exam check the capability of GTB 6x6 is 20 tons. Tons of iron is exported to France. France will organize the 2024 Olympic ring are of number 5 people. पता है कि 90% एसएसबी कैंडिडेट ना तो 3 मिनट में ऑन एवरेज 100 वर्ड्स लिखने के काबिल है और नहीं 3 मिनट में बिना रुके किसी भी टॉपिक पर बोलने के। तो आपने ये प्रैक्टिस करके 90% का कट ऑफ क्लियर करना है, फिर केवल 10% बचे हुए एसएसबी कैंडिडेट के साथ तुम्हारा कंपटीशन होगा। यहाँ पर बेसिक में आता है अंडरस्टैंडिंग कि कौन सिचुएशन हो या क्वेश्चन या फिर टेक्स्ट पिक्चर को अंडरस्टैंड करता है करने से पहले। और अगर तुम खुद को इवेल्युएट करो तो तुम पाओगे कि तुम इन तीनों स्किल्स में किसी में भी प्रो वर्जन में नहीं हो। और इसका रीजन तुम सर्च करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा कि स्कूलिंग के वो 12 साल में तुमने केवल स्कूल का कोर्स ही पूरा किया, पर लिखने बोलने के थॉट प्रोसेस पर कभी भी काम ही नहीं किया, और नहीं ऐसी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व किया जहाँ पर तुम्हारी एनालिटिकल स्किल, लीडरशिप, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। और फिर जैसे ही तुम एक ऐसे इंटरव्यू में अपीयर होते हो जहाँ पर लिखना, बोलना, समझना उस इंटरव्यू को क्लियर करने का बेसिक होता है, तो तुम उसे क्लियर नहीं कर पाते। और हमें पता होता है कि हमारा बेसिक सही नहीं है और हम एसएसबी के लिए तैयार नहीं है, और अपनी शॉर्टकमिंग जानने के बावजूद सेल्फ प्रिपरेशन करके अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं करते, पर इसके अपोजिट कोचिंग सेंटर में अपना सिलेक्शन ढूंढते हैं या यूट्यूब पॉडकास्ट देखकर रिकमेंडेड कैंडिडेट के ज्ञान से ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सिलेक्शन दूसरों के ज्ञान में नहीं, अपने ही ज्ञान को अलाइन करने में है।
और एसएसबी का रिकमेंडेशन कहीं मिलता नहीं है, इसे प्रिपरेशन करके बनाया जाता है। अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। अबे ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई।